In this video you will understand the poem Rain on the Roof और इसके डिफरेंट स्टेंजास यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है और जिस स्टेंजा पे आप जाना चाहते हैं आप टाइम स्लॉट पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। अब पोएट क्या कह रहा है, जब ह्यूमिड शेडोज होवर करते हैं, पहले तो होवर का मीनिंग होता है मंडराना, और ह्यूमिड क्या होती है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर मॉइस्चर है, नमी है। शेडोज, शेडो काले रंग की होती है, परछाई है ना, तो ह्यूमिड शेडोज क्या होंगी, पानी से भरे हुए जो बादल हैं। तो ह्यूमिड शेडोज यहाँ पानी से भरे हुए बादलों को बोला है कि जब पानी से भरे हुए जो बादल हैं वो मंडराते हैं, कहाँ मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। स्टारी स्फेयर, स्टारी स्टार से भरा हुआ, स्फेयर स्काई, स्टारी स्फेयर यानी एक स्काई जो कि स्टार्स से भरा हुआ है, यानी जो आसमान है उसकी बात हो रही है कि जब पानी से भरे हुए बादल उस स्काई के ऊपर मंडराते हैं जो कि तारों से भरा हुआ होता है। अब तारे किस टाइम निकलते हैं, स्टार्स किस टाइम निकलते हैं, नाइट में, तो एक तरह नाइट का सीन है। तो उस स्फेयर के ऊपर, वो स्काई के ऊपर, वहाँ पर काले बादल जो है वो मंडरा रहे हैं और वो पानी से भरे हुए हैं। तो कहने का मतलब बारिश होने की आशंका आपको यहाँ पर नज़र आएगी, क्योंकि काले बादल जो पानी से भरे हुए हैं तो इसका मतलब वो बरसेंगे तो ज़रूर, ठीक है। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। वही बात, मेलंकली क्या होती है, सैडनेस, डार्कनेस अंधेरा जो है रात का, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स धीरे धीरे, वीप्स क्या होता है, रोना, तो धीरे धीरे जो है बारिश की बूंदों के रूप में जो आंसू है वो गिरने लगे। तो वो जो अंधेरा है, अंधेरी रात जो है वो रो रही है एक तरह से। कहने का मतलब बादल जो थे वो पानी से भरे हुए थे, वो डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर, नाइट स्काई के अंदर जो है छाए हुए थे, और फिर धीरे धीरे बारिश होने लगी। तो ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं, बादल जो है वो रो रहे हैं। अब यहाँ मेलंकली डार्कनेस जो है ये सैड पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मूड जो है इस इन 4 लाइन्स में जो मूड है ना वो थोड़ा सैड भी है, कि शायद जो रात है वो थोड़ी सैड काइंड ऑफ नाइट है। और यहाँ पर जो रोना है वो नेचर की फॉर्म में ही नज़र आ रहा है कि नेचर एक तरह से क्राई कर रहा है, सैडनेस है। वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। ब्लिस होता है हैप्पीनेस या ब्लेसिंग, तो क्या ही ब्लेसिंग है, क्या खुशी की बात है। टू प्रेस द पिल्लो, प्रेस द पिल्लो मीन्स जब आप लेटे हुए हैं, आपका सर आपके पिल्लो के ऊपर है, तो उस टाइम पिल्लो जो है थोड़ा सा प्रेस होगा। तो क्या ही ब्लेसिंग की बात है कि आप लेटे हुए हैं और आप अपने पिल्लो पर लेटे हुए हैं, ऑफ अ कोटेज चैम्बर बेड। कोटेज चैम्बर घर का जो एक कमरा है, चैम्बर होता है कमरा, कोटेज घर, तो घर का एक कमरा जिसके अंदर बेड लगा हुआ है, तो वो कौन सा रूम होगा, बेडरूम। कि आप बेडरूम के अंदर लेटे हुए हैं, आप पिल्लो के ऊपर अपना सर रख के लेटे हुए हैं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और उस टाइम आप लेटे हुए हैं और लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो सॉफ्ट रेन पड़ रही है, बारिश जो पड़ रही है उसका पैटर, उसकी पैटर साउंड जो है वो आप सुन रहे हैं, जो आपकी छत पर, ओवरहेड क्या है, छत है, उस छत के ऊपर जो है बारिश पड़ रही है, और आप आराम से अपने कोटेज चैम्बर के अंदर, कमरे के अंदर जो है, बेडरूम के अंदर पड़े हुए हैं, पिल्लो पर आपका सर है, और बड़े आराम से इस रेन ड्रॉप जो पड़ रही हैं उनकी आवाज़ को आप सुन रहे हैं। बाहर नेचर में थोड़ी सी सैडनेस एक्सप्रेस्ड है, लेकिन पोइट जो है वो खुद को थोड़ा सा ब्लेस्ड भी फील कर रहा है कि वो इस मौसम के अंदर बड़े आराम से अपने घर के अंदर लेटकर उस आवाज़ को, पैटर को सुन रहा है। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, एंजेम्बमेंट दिख रहा है। एंजेम्बमेंट कब होती है, जब एक ही लाइन होती है लेकिन पोएट उसको 3-4 लाइन्स की फॉर्म में या 2 लाइन्स की फॉर्म में ब्रेक करके हमें देता है। जैसे यहाँ पे देखें, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स एंड मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ये पूरी एक ही लाइन चली आ रही है ना। फिर नीचे भी ऐसा है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो से लेके ओवरहेड, ये एक ही लाइन है लेकिन ब्रेक करके दी हुई है, ठीक है, अलग अलग लाइन्स में। देन आती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखते हैं आप कहाँ कहाँ है। सबसे पहली लाइन में ह्यूमिड शेडोज होवर, ह्यूमिड होवर, एच एच साउंड है यहाँ। फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं स्टारी स्फेयर्स, यहाँ एस एस साउंड आपको नज़र आ रही है। फिर आते हैं प्रेस द पिल्लो, यहाँ पी साउंड दिख रहा है। फिर और नीचे आते हैं लाई लिसनिंग, एल एल साउंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आता है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में क्या होता है कि ऐसे वर्ड यूज़ किए होते हैं पोएट ने जो आपको थोड़ा साउंड इफेक्ट आपके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं उस साउंड की। तो जैसे यहाँ पर वर्ड हो रहा है हमारे पास पैटर, पैटर वर्ड जो है वो हमें रेन की जो साउंड है
उसका थोड़ा सा आभास करा रहा है कि हाँ उस साउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पैटर वर्ड जो है इसके कारण यहाँ ओनोमेटोपिया है। एंड देन ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में हम क्या करते हैं कि एक एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं एक नाउन के साथ, लेकिन वो जो हम यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव नाउन के साथ वो कॉम्बिनेशन जो है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, पर वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर आ रहा है मेलंकली डार्कनेस। डार्कनेस नाउन के साथ हम यूज़ कर रहे हैं मेलंकली वर्ड, एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। अब ये मेलंकली डार्कनेस जो है, ऐसा नहीं है कि डार्कनेस सैड है ना, डार्कनेस तो सैड नहीं है, बट यहाँ ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है पूरा एक्सप्रेशन मिलकर फ्रेसल वर्ब की फॉर्म में। फ्रेसल वर्ब्स में जैसे दो दो यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये है नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। तो मेलंकली डार्कनेस जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर किसको कर रही है, यहाँ मेलंकली डार्कनेस रिप्रेजेंट कर रही है सैड पीपल को। ठीक है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो यहाँ पर तो हमारे पास इतना ही है कि पहले जो बाहर का है वो हमें नज़र आ रहा है कि काले बादल छाए हुए हैं, रात में पानी से भरे हुए हैं, और फिर धीरे धीरे बारिश भी आने लगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं बादल। ठीक है, उसके बाद पोएट जो है आराम से लेटा हुआ है अपने कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर, और वो रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ है उसको सुन रहा है और ब्लेस्ड भी फील कर रहा है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। शिंगल्स क्या होते हैं, वुडन टाइल्स आप कह सकते हो। तो टिंकल क्या है, यहाँ पर एक स्वीट साउंड है, प्यारी आवाज़ जो है रेन की, उसके लिए टिंकल वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये जो प्यारी मीठी आवाज़ है रेन ड्रॉप्स की, वो शिंगल्स के ऊपर पड़ रही है, यानी टाइल्स के ऊपर जब पड़ रही है तो उसकी जो गूंज है, उसकी जो इको है, वो पोएट के हार्ट में उसे महसूस हो रही है। ठीक, खनक उसकी महसूस हो रही है एक तरह से पोएट को। And a thousand dreamy fancies into busy being start. And a thousand dreamy fancies, हज़ारों सपने। ड्रीमी फैंसीज क्या होती है, सपने जो हैं दिमाग में चलने लगे हैं। किसके दिमाग में चलने लगे हैं, पोएट के दिमाग में चलने लगे हैं। बहुत सी इमेजिनेशंस, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें या स्वीट थिंग्स उसके माइंड में रन कर रही हैं। यहाँ पर बिजी बीइंग कौन है, बिजी बीइंग यहाँ पर है पोएट का माइंड। ठीक है, तो जैसे ही रेन ड्रॉप की जो ये प्यारी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है और उसकी गूंज उसको दिल में महसूस हो रही है, कहने का मतलब एक पॉजिटिव सा इम्पैक्ट उसके दिल में उसे महसूस हो रहा है इस रेन की साउंड का। तो बहुत से सपने उसके दिमाग में आने लगे हैं, चलने लगे हैं। बिजी बीइंग उसके ब्रेन के लिए ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर पोएट के। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हज़ारों रिकलेक्शंस क्या होती है, यादें, हज़ारों यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वीविंग के बारे में हम जानते हैं, जो बुनाई का काम होता है ना, बुन रहे हैं। अब जैसे ये हज़ारों यादें जो हैं, हवाई धागे बुनने का क्या मतलब है, ये यादें जो उसके दिमाग में आ रही हैं ना इस मौसम के अंदर, कुछ यादें जुड़ी हैं और जो उसके माइंड में आ रही हैं इस वेदर के कारण, रेन के कारण, रेन की साउंड सुन के वो यादें उसके दिमाग में बनने लगी हैं और उसका एक वूफ बन गया है। वूफ क्या होता है, जब बुनाई का काम कर रहे होते हैं हम, तो बुनने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, यानी वूलन बुनी हुई चीज़ जो हमारे पास आती है, उसको आप वूफ कह सकते हो यहाँ पे। तो धीरे धीरे सी बुनाई शुरू हुई, धीरे धीरे यादें उसके माइंड में चलने लगी, रिकलेक्शंस आने लगी, और धीरे धीरे उनका एक बड़ा सा गुलदस्ता यादों का उसके पास सज चुका था। यादें बहुत सारी इकट्ठी एक तरह से हो गई। एंड आई लिसन टू द एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे जैसे मैं ये पैटर सुन रहा था, रेन की साउंड को सुन रहा था, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो ये रेन जो रूफ पे पड़ रही है, छत पर पड़ रही है, उसकी जब पैटर साउंड मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक तो बहुत से सपने से आने लगे हैं, बहुत सी यादें भी आने लगी हैं, रिकलेक्शंस भी आने लगी हैं। ठीक है, तो बिजी बीइंग के अंदर ये हो रहा है, ब्रेन के अंदर ये हो रहा है कि यादें आने लगी हैं। यहाँ ड्रीमी फैंसीज आप किसको भी कह सकते हो, ड्रीमर्स को भी कह सकते हो, ऐसे लोग जिनके कुछ सपने हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ कौन से पोएटिक डिवाइसेस हमने यूज़ करे हैं। सबसे पहले तो ओनोमेटोपिया, आप देखें टिंकल वर्ड यूज़ हो रहा है साउंड इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। देन इको, गूंज, वो भी साउंड ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि साउंड आ रही है किसी चीज़ की। देन अगेन आपको पैटर वर्ड दोबारा से दिखाई दिया यहाँ पर लास्ट सेकेंड लाइन में, तो ओनोमेटोपिया है। फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट, मैंने पीछे भी जैसे एक्सप्लेन किया, जब आप एक नाउन के साथ एक एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ ड्रीमी फैंसीज, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसी और चीज़ को कर रहे हैं। ड्रीमी फैंसीज लिखा हुआ है पर वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, ऐसे लोग जो जिनके कुछ ड्रीम्स हैं। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पर है। फिर आता है एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन आपको कहाँ कहाँ पे नज़र आएगा इसके अंदर? सबसे इम्पोर्टेंटली पहले आपको लाइन दिख रही है बिजी बीइंग, यहाँ पर आपको बी साउंड क्लियरली नज़र आ रही है। फिर आगे हम चलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे लिखा है रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स, की जो यादें हैं वो बुनती जा रही हैं और अपना एक बड़ा सा वूफ बना लिया है। बड़ी सी कलेक्शन, बड़ी सी एक वूफ का मतलब जैसे कि ऊन से बनाई हुई कोई भी चीज़ जब आप धीरे धीरे बुन रहे हो तो जो बन के आया आपके पास बड़ा सा प्रोडक्ट वो होता है वूफ। तो यादें, रिकलेक्शंस को एक ट्रेट दिया गया है कि वो वीविंग कर रहे हैं, वो बुन रहे हैं। तो रिकलेक्शंस को एक पर्सन का ट्रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएट ने यूज़ किया हुआ है। अब लास्ट स्टेंजा जो हमने अभी देखा सेकंड वाला, उसमें हम क्या देख कर आए कि पोएट के कुछ मेमोरीज उसके माइंड में आई हैं, उसके बिजी बीइंग में, उसके ब्रेन में कुछ यादें आई हैं, कुछ सपने याद आए हैं, कुछ यादें उसके दिमाग में आई हैं। तो वो क्या है आगे इस स्टेंजा के अंदर वो हमें बताने की कोशिश करेगा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि अब याद में कौन आया है? उसकी मदर आई है। हो सकता है रेन से रिलेटेड मदर के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें हों, है ना? तो उसकी मदर जो कि अब नहीं है वो उसके माइंड में आई हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब क्या करती होगी मदर ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ सीजन, या कभी भी उसकी मदर क्या करती थी कि डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ बच्चों को ही बोला गया है कि पोएट खुद और उसके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स जो हैं। ईयर्स अगोन, सालों पहले, जो साल बीत गए हैं, तो उसकी मदर क्या किया करती थी सालों पहले, कई साल पहले क्या किया करती थी? वो ड्रीमर्स को, जो उसके भाई बहन हैं और जो वो खुद पोएट है, उनको एक तो वो डार्लिंग भी कहा कर शायद पुकारा करती थी। डार्लिंग वर्ड यहाँ ये भी दिखा रहा है कि उनके बीच का प्यार, कि मदर को लव था और प्यार से वो उन्हें डार्लिंग भी कहती होती थी। तो वो अपने इन प्यारे बच्चों को क्या करती थी, सुबह होने से पहले तक मतलब कि सोने देती थी सुबह होने से पहले तक। काफ़ी अच्छा टाइम एक उनको स्लीप का दे रही है जिसमें कि वो अपने ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स अच्छे से सोकर देखते रहें। डॉन क्या होता है? डे ब्रेक, दिन जो निकलता सा दिन होता है, एकदम जो सुबह सुबह होती है। तो सुबह तक के लिए उनकी मदर जो है उनको सोने के लिए प्यार से सुला दिया करती थी और वो ड्रीम्स में खोए रहते थे, अपने प्यारे सपने वो देखते रहते थे। यहाँ वर्ड है ERER, इसका मतलब होता है बिफोर। ठीक, तो सुलाने से पहले वो उनको डार्लिंग ड्रीमर्स कहकर प्यार से भी बुलाया करती थी। ठीक है, तो और उनको सुबह तक का टाइम दे दिया करती थी कि वो आराम से सोएं और अपने मीठे सपनों में वो खो जाएं। तो कहने का मतलब है पोएट कहीं ना कहीं मिस कर रहा है अपनी मदर को, उसकी मेमोरी में तभी वो मदर आई हैं और उसे वो पुराना कई साल पहले जो वो किया करती थी वो बात भी याद आ गई है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अभी भी पोएट को ऐसा लग रहा है कि उसकी मदर कहीं से उसको देख रही है। इस मौसम के साथ शायद यादें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए पोएट को अभी भी ऐसा लग रहा है, बिकॉज अब सेम वैसा ही वेदर है, रेन हो रही है, कि कहीं ना कहीं से अपनी प्यार भरी नज़रों से, फोन्ड लुक, प्यार भरी नज़रों से उसकी मदर जो है उसको देख रही है, ऐसा उसको फील हो रहा है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि जैसे ही मैं इस गाने को, रिफ्रेन क्या होता है? कोई गाने की लाइन जो रिपीट हो रही है। ठीक, तो जैसे जैसे पोएट जो है लिस्ट कर रहा है, लिस्ट मतलब लिसन कर रहा है इस रिफ्रेन को, इस गाने को। कौन सा गाना? विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि टाइल्स के ऊपर चल रहा है, बाय द पैटर ऑफ द रेन। पैटर ऑफ द रेन, रेन की जो साउंड है वही चीज़, जो बूंदें गिर रही हैं बारिश की, उसके कारण ऐसा लग रहा है कि एक गाना चल रहा है बाहर, ये सुना सा गाना है। तभी वो कह रहा है रिफ्रेन, कि जो गाना पहले भी चला करता था और अब भी वही गाना चल रहा है। सो दैट मीन्स जब भी रेन पहले भी आती थी, जब मदर थी, तब भी यही इस तरह की आवाज़ आती थी बारिश की, वो तो सेम ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होएगा। और अब मदर नहीं है, तब भी उसको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि पुराने टाइम में ही उसको वो आवाज़ जो है बारिश की लेकर जा रही है, जब उसकी मदर होती थी, है ना? तो वही सेम गाना उसको महसूस हो रहा है कि वो चल रहा है। तो अब इसलिए भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी मदर अभी भी उसको कहीं ना कहीं से अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रही है। तो पोएट अपनी मदर को मिस कर रहे हैं इस स्टेंजा में, हमें ये पता लग रहा है। यहाँ से आप ये भी सीख सकते हैं कि कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके साथ आपकी मेमोरी जुड़ी होती है और आप दोबारा से उस चीज़ को सुनते हो या देखते हो तो आपको वही यादें दोबारा से आने लगती हैं। यहाँ पोएटिक डिवाइस जो नज़र आ रहा है आपको, एलिट्रेशन दिया हुआ है। डार्लिंग ड्रीमर्स अगर हम देखें तो डी साउंड है ना, तो डार्लिंग ड्रीमर्स में आपको डी साउंड क्लियरली नज़र आ रही है। और अगर आप देखें ओनोमेटोपिया, ये तो पूरे ऑल थ्रू द पोएम आपको जैसे नज़र आया, साउंड इफेक्ट जो क्रिएट होने वाली बात है। यहाँ पर अगेन पैटर वर्ड आया है, तो पैटर वर्ड आपको क्या दिखा रहा है? साउंड ऑफ द रेन एक तरह से।
उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश पोएट कर रहा है. So this was all about this poem, and for more poetry of your class you have to stay connected with my channel.